बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और मीडिया सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। हमारी ज़िंदगी ज़मान व मकां की कैद में है। पैदाइश से मौत तक का सफ़र एक ज़मां है, एक ज़माना है, और हमारा ये वजूद एक मकां है। पैदाइश से कबल इंसानी जिस्म का मकां माँ की कोख होता है, जो एक मुद्दत या एक ज़माने बाद पैदा होता है। पैदा होने के बाद 1.5 फीट का पालना इंसान का मकां होता है। उस पालने का मकां एक कमरा होता है, कमरे का मकां एक इमारत, इमारत का मकां ये दुनिया, और दुनिया का मकां ये कायनात है। यानी कायनात का हर वजूद ज़मान व मकां या टाइम एंड स्पेस की कैद में है। हम पहले मकां को समझते हैं। मकां वो चीज़ होती है जो हजम या वॉल्यूम रखती है, यानी उस चीज़ की कोई जिसामत हो या जगह घेरती हो, चाहे वो एक जहती या 1 डायमेंशनल हो, या 2 जहती यानी 2 डायमेंशनल हो, या 3 जहती यानी 3 डायमेंशनल हो। डायमेंशन का मतलब है तूल व अर्ज़ या अतराफ़। तूल व अर्ज़ के जो महवर होते हैं उन्हें एक्सिस कहते हैं। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं यानी चौड़ाई, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं यानी ऊंचाई, और डेप्थ लाइन को जेड एक्सिस या जी एक्सिस कहते हैं यानी गहराई। डेफिनेशन ऑफ लाइन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 डॉट्स। इसका क्या मतलब है? यानी 2 नकात या 2 नुक्ते, उनके दरमियान का जो फासला होता है उसे लाइन या लकीर कहते हैं। लाइन जब होती है हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, मसलन 1 इंच की लाइन, 2 इंच की लाइन या 1 फीट की लाइन। लेकिन उस लाइन का एक सिरा एक तरफ होता है और दूसरा सिरा दूसरी तरफ, यानी एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, और इन दोनों के दरमियान का फासला चाहे वो 1 इंच हो, 6 इंच हो या 1 फुट हो, उसे हम लाइन कहते हैं। और ये जो डॉट्स होते हैं ये किसी मकाम पर जाकर पहले वाले पॉइंट पर आकर मिल जाए या जुड़ जाए, उसे हम शेप कहते हैं, 2D शेप या 2 डायमेंशनल शेप। और उसमें जब गहराई पैदा हो जाती है तो उसे हम 3 डायमेंशनल फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये किताब, इसकी एक चौड़ाई है और इसकी एक लंबाई है, यानी एक लकीर या एक लाइन ये है, एक लाइन या एक लकीर ये है। ये एक डायमेंशन हो गया और ये इसका दूसरा डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन क्या है? जो इसकी गहराई है या इसकी मोटाई है। इस तरह से ये किताब 3 डायमेंशनल हो गई। हमारी कायनात भी 3 डायमेंशनल है। कायनात की जिसामत 3 डायमेंशनल या 3D है। जिसामत के इल्म को फ़िज़िक्स कहते हैं। जिसामत मादा यानी मैटर है, और मादा 3 हालतों में पाया जाता है: ठोस, माया, गैस। अगर आपसे कोई कहे कि किसी जिसामत या फ़िज़िकल चीज़ की ड्राइंग बनाकर दिखाएं, तो आप लंबाई, चौड़ाई और गहराई की पैमाइश के हिसाब से वो फ़िज़िकल चीज़ या वो जिसामत ड्रॉ कर लेंगे। ये तस्वीर मकां की सूरत कहलाएगी। अब हम ज़मां या टाइम की बात करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि वक्त की कोई तस्वीर बनाकर दिखाएं, तो आप क्या बनाएंगे? वक्त भी तो इस कायनात और दुनिया में मौजूद है ना। आइंस्टाइन ने वक्त को कायनात का 4th डायमेंशन या चौथी जहत करार दिया है। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि वक्त की तस्वीर बनाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी की तस्वीर बना लेंगे, या फिर ज़मीन व आसमां में या कायनात में मौजूद आसमां या दूसरे सैयारों की तस्वीर बनाएंगे। लेकिन ये भी तो फ़िज़िक्स या मैटर है ना। वक्त क्या है? हम दुनिया में रहते हैं और ये 3 डायमेंशनल है। हम इसे फासले की पैमाइश इंच, फुट, मीटर या किलोमीटर से नापते हैं, जो नज़र भी आता है। लेकिन वक्त की पैमाइश कैसे करेंगे? इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं एक दुकान पर कुछ ख़रीदारी करने गया। वो दुकान मेरे घर से 1 किलोमीटर के फ़ासले पर थी। मैं 1 किलोमीटर का फ़ासला तय करके उस दुकान पर गया, ख़रीदारी की, और 1 किलोमीटर का फ़ासला तय करके घर वापस आ गया। अब दूसरे दिन मैं फिर उस दुकान पर गया। उसी दुकान पर 1 किलोमीटर का फ़ासला तय करके मैं उस दुकान पर पहुंचा और 1 किलोमीटर का फ़ासला तय करके वापस आ गया। पैमाइश जो फ़ासले की थी वो तो उतनी ही है जितनी कल थी, लेकिन जो वक्त था, जो कल का वक्त था, मैं उसमें वापस नहीं जा सकता।
गुज़रे हुए वक्त में एक ही सूरत में जा सकता हूँ, और वो सूरत है मेरी सोच, मेरी याददाश्त, मेरा तसव्वुर। यानी जहन या शऊर एक ऐसी हार्ड डिस्क है जिसमें माजी की याददाश्त, हाल की कैफियत और मुस्तकबिल का मंसूबा महफूज करने की सलाहियत है। जहन जिस्मानी तौर पर या फ़िज़िकली ना तो माजी में है ना मुस्तकबिल में, ये हाल में है, मौजूद है। हाल ही में माजी और मुस्तकबिल को देख सकता है और ख़बर दे सकता है। इसी तरह साइंसी इजादात में एक आला या एक डिवाइस है जो ज़मानो मकां के माजी, हाल और मुस्तकबिल के ख़बर से हमें आगाह रखती है। इस डिवाइस का नाम है टेलीविज़न। टेलीविज़न पर हम कोई पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हैं तो तसव्वुर में माजी की यादों में चले जाते हैं। मौजूदा हाल की कोई ख़बर देखते हैं तो हमारी तबीयत या कैफियत पर असर अंदाज होता है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट मैच जब हम लाइव देख रहे होते हैं तो एक एक बॉल पर हमारी कैफियत तब्दील हो रही होती है। मौसम के हाल की पेशन गोई की जाती है तो उसके मुताबिक हम अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी या अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। यहाँ एक और मिसाल देना चाहूँगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब आज मकानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन ज़बानी तौर पर हम उन्हें टेलीविज़न पर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से हमें इमेजेस और वीडियो आवाज़ के साथ स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। टेलीविज़न दो ग्रीक वर्ड्स का मुरक्कब है। टेली इसका मतलब है फासले पर, और विज़न का मतलब है बसारत, बीनाई, रोयत, कश्फ, देखने का अमल, अव्वलीन मकसद, तसव्वुरियत, तख़य्युल। टेलीविज़न का मतलब क्या हुआ? दूर की चीज़ करीब से देखना। दूर की चीज़ मकानी फ़ासला है। फ़ासला तय करने में उतना ही वक्त लगेगा जितना फ़ासला ज़्यादा होगा, लेकिन टेलीविज़न के ज़रिए हम मीलों दूर की चीज़ लम्हों में अपनी स्क्रीन पर देख पाते हैं। एक साइंसी इजाद करदा डिवाइस में फ़ासलों और वक्त को समेटने की ताकत कहाँ से आती है? अगली वीडियो में हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। बीइंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट वी सी इज़ स्पिरिचुअलिटी। एवरीथिंग दैट वी सी इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ डिवाइन पावर। ये हमारा काम है कि हम कायनात में मौजूद चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और वो चीज़ें हमारे जज्बात और एहसासात पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं। हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका एक बातिन होता है, या यूँ कहें कि बातिन हर उस वजूद में नज़र आता है जो ज़ाहिर होता है, लेकिन ये ज़मान व मकान से पाक है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्थ। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। उसके नूर की मिसाल ऐसी जैसे एक ताक कि उसमें चिराग है, वो चिराग एक फ़ानूस में है, वो फ़ानूस गोया एक सितारा है, मोती सा चमकता रोशन होता है। बरकत वाले पेड़ जैतून से जो ना पूरब का ना पश्चिम का, करीब है कि इसका तेल भड़क उठे अगरचे उसे आग ना छुए। नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है, और अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है लोगों के लिए, और अल्लाह सब कुछ जानता है। हम लम्हों में जो दूर के वाक़यात इतने करीब से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, साइंस इसे टाइम ट्रैवल का नाम देती है। टाइम ट्रैवल क्या है और टेलीविज़न सिस्टम में इसका क्या मैकेनिज़्म है, इसका क्या उसूल है, क्या अमल दखल है, इस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। साथ हम ये भी जानेंगे कि टेलीविज़न की इब्तिदा कब हुई, किस तरह से हुई, और आज के दौर में जो टेलीविज़न या हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे हम जो कुछ देखते हैं, ये सारा सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी मौजू के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।